हाय दोस्तों, परियों की कहानी हम सभी को बहुत पसंद होती है। बचपन से परियों की कहानी से हमारा एक अलग ही लगाव होता है। चाहे कितने ही बड़े हो जाए, रुपेंजल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, ये सभी हमारे फेवरेट कैरेक्टर रहते हैं। तो आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 15-16 साल की, तब भी मैं गई लाइब्रेरी में, तो मैंने देखी वहाँ पे एक बहुत सही फैंटेसी की बुक थी। वो ऑथर ने उस बुक में ऐसे लिखा था, मैंने पूरी बुक पढ़ी, तो उसमें वो एक नॉवल थी। तो उसमें ऐसे था कि ऑथर एक बुक से ही, वो भी ऑथर भी बुक ही पढ़ रहा होता है कि वो बुक के अंदर घुस जाता है। इट वॉज अ मैजिकल बुक, तो उसके अंदर घुस जाता है, वो स्टोरीज के लैंड में घुस जाता है जहाँ पे रुपेंजल, सिंड्रेला, एलिस सारे होते हैं। और उसमें वही अपनी फ्यूचर स्टोरी बताते हैं कि स्टोरीज में जितना हमने सुना है उसके आगे उनके साथ क्या हुआ था। तो ये कहानी मैं डालूंगी अगली वीडियो में, और अभी मैं उस बुक का नेम भी डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ। लेकिन आज हमारी फेवरेट कैरेक्टर रुपेंजल की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक अलग अंदाज में। बट उससे पहले रुपेंजल के लिए एक लाइक तो बनता है, तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेल था। अब यार, जर्मनी में रहते थे तो नेल और जॉन नाम होना तो बनता है। नेल नेल पॉलिश वाला नहीं, सिंपल नेम है। वो दोनों निसंतान थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत यह बात अपने पति जॉन को बता दी। इस खबर को सुनकर जॉन भी काफी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेल की प्रेग्नेंट होने के बाद जॉन उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नेल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इसलिए वो वहां से उठकर बालकनी में ताज़ी हवा लेने के लिए आ गई। यहाँ उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जॉन ने कहा, हाँ वो तो सच में ही बहुत प्यारा है। फिर नेल बालकनी के दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र रुपेंजल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रुपेंजल के पत्ते कितने ताज़े ताज़े हैं, काश ये मैं खा पाती। तो भाई, कोई भी चीज़ आपको ऐसे दिख जाए तो मत खाना, उसके आगे क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। यह सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी गॉथल का है, वहां जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे रुपेंजल के पत्ते ही खाने हैं। पत्नी की जिद के आगे हार के जॉन जादूगरनी गॉथल की हवेली में गया। जॉन वहां चले गया और उसने रुपेंजल के पत्ते मांग लिए जादूगरनी से। इस पर जादूगरनी गॉथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पता नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहां से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहां उसने रुपेंजल के कुछ पत्ते चुराए और वहां से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया था। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी नेल को रुपेंजल के पत्ते रखकर दिए तो वह खुश हो गई और अपने लिए रुपेंजल का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही नेल सलाद लेकर खाने लगी, तभी वहां वो जादूगरनी गॉथल आ गई। तो बुराई का नाम लिया, बुराई हासिल। When you think of a villain, villain comes। तो ऐसे ही हीरो हीरोइन आराम से खाना खा रहे थे और विलन बीच में घुस गई। तो उसने टेबल पर जब रुपेंजल के पत्तों को देखा और जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गोथल,
मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वह रुपेंजिल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर मैं मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गॉथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रुपेंजिल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गॉथल वहां से चली जाती है। जादूगरनी गॉथल की बात सुनकर जॉन और नील दोनों काफी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नील एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नील और जॉन वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिली और वो अपने जादू से बच्चे को लेकर गायब हो गई। इधर नील और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्चे का काफी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम ही रुपेंजिल रख दिया। रुपेंजिल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे दुगने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गॉथल रुपेंजिल के बाल सवार रही थी, तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वो गॉथल से कहते हैं, सुनो गॉथल, अब समय आ गया है कि तुम रुपेंजिल को लेकर मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गॉथल के गुरु रुपेंजिल और गॉथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचे। मीनार पहुंचकर गुरु ने गॉथल और रुपेंजिल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गॉथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरीके से करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गॉथल ने कहा, गुरुजी आप निश्चित रहिए, मैं इस महल की देखरेख अच्छी तरीके से करूंगी। इसके बाद गॉथल के गुरु वहां से चले गए, मतलब टटका दिया। अब यार इतनी बड़ी मीनार थी, देखभाल करने में प्रॉब्लम तो आती, इसलिए कहा तू कर ले, मैं तो जा रहा हूँ। गुरु के वहां से जाते ही गॉथल ने रुपेंजिल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गॉथल की ये बातें सुन के रुपेंजिल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार में भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गॉथल रुपेंजिल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मीनार से नीचे की ओर लटका देना ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रुपेंजिल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गॉथल रुपेंजिल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार जाती है। गॉथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रुपेंजिल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रुपेंजिल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नजर मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रुपेंजिल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि गॉथल वहां आ जाती है और रुपेंजिल को आवाज लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रुपेंजिल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गॉथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रुपेंजिल के बालों के सहारे गॉथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गॉथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रुपेंजिल, रुपेंजिल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रुपेंजिल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है।
राजकुमार को देखकर रपुंज़ल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रपुंज़ल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन रपुंज़ल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, गौथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती। यह सुनकर राजकुमार रपुंज़ल से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से ज़रूर मिलवाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गौथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज लगाती है, रपुंज़ल रपुंज़ल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रपुंज़ल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली आती है। मीनार में घुसते ही गौथल सीधे रपुंज़ल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुस्से में गौथल कैंची लेकर रपुंज़ल के बाल काट देती है। फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रपुंज़ल रपुंज़ल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रपुंज़ल के बाल नीचे गिरते, जिसे पकड़कर वो मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रपुंज़ल नहीं, गौथल थी। वह उसे देखकर पूछता है, रपुंज़ल कहाँ है? गौथल कहती है, तुम जिस रपुंज़ल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ ही रहती। इतना कहकर गौथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों के साथ रपुंज़ल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रपुंज़ल का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे रपुंज़ल मिली। वह काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गौथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इतने में गौथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गौथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रपुंज़ल को महल ले गए और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रपुंज़ल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां से रहने लगे। तो सीख क्या मिलती है हमें कि कभी भी किसी के बुरे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो चलो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। मैंने आपको बता दिया अगली कहानी क्या होने वाली है, तो उसके लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको अगली कहानी मिल जाए। बाय बाय।